सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, MH1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महान शख्सियत जो सनातन धर्म की सर्वोच्च सम्मानित पदवी पर विराजमान हैं और लगातार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिनसे हम बात करेंगे धर्म, संस्कृति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। नारायण। महाराज श्री, ये जो 2500 साल से भगवान आदि शंकराचार्य की ओर से जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा की मौजूदा स्थिति क्या है? ये पूरी यात्रा को आप किस तरह देखते हैं? ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवत पाद शंकराचार्य महाराज के जन्म का वास्तविक काल यही है। उन्होंने कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर उद्भासित किया। उस समय भारत का अर्थात बृहद भारत का शासन तंत्र बौद्ध राजा सुधन्वा के पास था। सुधन्वा जी धर्मराज युधिष्ठिर की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे, लेकिन बौद्ध लामाओं के संपर्क में आकर वे वैदिक धर्म से विमुख हो गए थे। भगवान शंकराचार्य महाभाग और मान्य कुमारिल भट्ट जी ने उनके हृदय का शोधन कर पुनः उन्हें सनातन वैदिक धर्म के प्रति आस्थान्वित किया और सुधन्वा जी को उन्होंने बृहद भारत का सार्वभौम सम्राट बनाया जी। इस प्रकार शंकराचार्य महाभाग ने धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र बृहद भारत को या उस समय के विश्व को प्रदान किया। सुधन्वा जी के अनुरोध पर शंकराचार्य महाभाग ने योग शिखोपनिषद में, जो आध्यात्मिक दृष्टि से 6 चक्रों में 4 पीठों की उद्भावना की गई थी, उसे भारतवर्ष में भौगोलिक धरातल पर अवतीर्ण किया। 4 आम्नाय पीठों की उन्होंने स्थापना की। ऋग्वेद से संबद्ध पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। इसी प्रकार से रामेश्वरम क्षेत्र में सन्निहित श्रृंगेरी में यजुर्वेद से संबद्ध आम्नाय पीठ की स्थापना की जी। साक्षात द्वारकापुरी में उन्होंने सामवेद से संबद्ध आम्नाय पीठ की स्थापना की। बद्री वन के क्षेत्र में ज्योतिर्मठ में उन्होंने ज्योतिष पीठ या ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जो कि अथर्ववेद से संबद्ध है। इस प्रकार वेद और वैदिक वाङ्मय को पुनः उज्जीवित रखने की भावना से, विकसित करने की भावना से शंकराचार्य महाभाग ने इन 4 आम्नाय पीठों की स्थापना कर पूरे विश्व को एक सन्मार्ग प्रदर्शित किया और उन्होंने यह ख्यापित किया कि किसी भी समय में वैदिक वाङ्मय और वैदिक महर्षियों के द्वारा जो चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत हैं, उनकी उपयोगिता लुप्त या सुप्त नहीं होती। वैद सम्मत जो सिद्धांत हैं वो न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट हैं। बाद के 4 पीठों के शंकराचार्य महानुभावों ने दक्षता पूर्वक, संयम पूर्वक, वैदुष्य से संलग्नित रहते हुए अपने दायित्व का निर्वाह किया। शासन तंत्र पर शासन करना मुख्य दायित्व है शंकराचार्यों का। कालांतर में सदाचार संपन्न विद्वान होने पर भी 4 आम्नाय पीठों के आचार्यों में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से जितना सामंजस्य होना चाहिए था, उसमें शिथिलता के कारण भारत को परतंत्रता का भी मुख देखना पड़ा
और बहुत सी विकृतियां भी आईं। 4 पीठ के मान्य आचार्यों ने नागा सैनिक को उद्भासित किया। भगवान रामभद्र की जो सेना थी, देवता ही बंदर भालू आदि के रूप में आए थे। भगवान रामभद्र ने एक व्यूह रचना की कि अराजक तत्वों के दमन के लिए सैनिकों की आवश्यकता तो है, लेकिन सेना पर खर्चा बिल्कुल ना हो। तो जो बंदर भालू थे उन पर तो कोई भोजन को लेकर खर्चा नहीं, पानी के लिए टंकी बनाने की आवश्यकता नहीं, शिविर बनाने की आवश्यकता नहीं, उनको मशीन गन देने की, रिवाइवल तोप देने की आवश्यकता नहीं। तो बंदर भालुओं ने उनसे युद्ध किया जिनके पास पानी की टंकी भी पर्याप्त थी, जिनके योद्धा धनुष बाण ही नहीं दिव्यास्त्र से भी संपन्न थे। इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने की क्षमता उन योद्धाओं में थी, सोने के महलों में जो रहने वाले थे। तो भगवान शंकराचार्य के अनुगामी 4 पीठ के मान्य आचार्यों ने सन्यासी, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस आध्यात्मिक सिद्धांत में आस्थान्वित महानुभावों को नागा सैनिक के रूप में उद्भासित किया, ताकि हमारे मठ मंदिर जो कि शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं, ये सुरक्षित रहें। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य की परंपरा अब तक चली आ रही है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रथम गुरु हमारे श्रीमन नारायण होते हैं, विष्णु भगवान। उन्हीं से प्राणी मात्र की वंश परंपरा चलती है, वही प्रथम इष्ट भी हैं, प्रथम गुरु भी हैं और वंश प्रवर्तक भी हैं, क्योंकि उन्हीं के नाभि कमल से हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी का महासर्ग के प्रारंभ में प्रादुर्भाव होता है। भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य श्रीमन नारायण की दृष्टि से विचार करें तो 10वें स्थान पर आते हैं, और शंकराचार्य के बाद गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में मैं 145वां हूँ। श्रीमन नारायण से मेरा 155वां स्थान है। लेकिन काल की दृष्टि से विचार करें तो 1,97,29,49,118 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। इस सर्ग में, इस महासर्ग में पूरे विश्व की वंश परंपरा की अवधि, गुरु परंपरा की अवधि और हम शंकराचार्यों की गुरु परंपरा की अवधि 1,97,29,49,118 वर्षों की है। अंग्रेजों की कूटनीति यह थी कि जिन कारणों से भारत की पहचान है आर्थिक धरातल पर, धार्मिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर, क्योंकि अंग्रेज इस बात को जानते और मानते थे कि वैदिक महर्षियों ने ही विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित आदि का विज्ञान प्रदान किया। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। इनको दूषित किए बिना हम इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज के पांव इतने उखड़ गए थे कि जिन देशों में, अपने देश के अलावा जिन देशों में उनका शासन था, उनके देश के अलावा जिन देशों में उनका शासन था, वे शासन करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। उन्होंने जो पूंजी का सन्निवेश किया था, पूंजी गंवाकर और तिरस्कृत होकर उन देशों से उनको भगना पड़ा। भारत ही उनको एक ऐसा खिलौना जैसा राष्ट्र मिल गया, दिशाहीन, जहां उन्होंने पूंजी निवेश जो किया था वो भी प्राप्त कर लिया। सुभाष चंद्र आदि को लेकर विचित्र शर्त भी यहाँ के राजनेताओं ने स्वीकार कर ली, और स्वतंत्र भारत में भी उन्हीं का वर्चस्व शासन बना रहे, इस तरह की व्यूह रचना में वो समर्थ हुए। भारत को तहस नहस दिशाहीन करके वे भारत से विदा हुए। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। उसके बाद एक विचित्र बात है जो मैं आज भी कह चुका हूँ कि अंग्रेज इतने बुद्धिमान हैं कि उनके यहाँ परंपरा से कोई ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि सब वर्ण संकर होते हैं, वर्णम व्यवस्था तो उनके यहाँ है ही नहीं। तथापि वे वैकल्पिक ब्राह्मण बना के रखते हैं और पोप के रूप में उसे उद्भासित करते हैं। जिस शहर में पोप जी रहते हैं उसको राजधानी की संज्ञा दी गई है। पोप जी केवल क्रिश्चियनों के सार्वभौम, पंथ गुरु, मजहब गुरु, रिलीजन के गुरु ही नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी होते हैं।
तो वैकल्पिक व्यासपीठ या गुरुगद्दी उन्होंने बना के रखा है, और वैकल्पिक राजवंश भी उन्होंने अपने यहाँ सुरक्षित रखा है। परंपरा के खानदानी क्षत्रिय कुलीन तो उनके यहाँ होते नहीं, फिर भी एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही हैं। लेकिन भारत की अज्ञता पर मुझे पश्चाताप है और वेदना है और कुछ मुस्कान भी है कि अंग्रेजों की कूटनीति को 70 वर्षों से भारत नहीं समझ पा रहा है। हमारे यहाँ परंपरा से शासन तंत्र चल सकता था, परंपरा से व्यासपीठ चल सकती थी गद्दी, लेकिन उनको विकृत करने का अभियान अंग्रेजों ने चलाया। और संक्षेप में आपके प्रश्न का यह भी उत्तर है कि एक राजनेता को अंग्रेजों ने महात्मा आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया। वे महापुरुष कितने भी ऊंचे थे लेकिन थे राजनेता, लेकिन आध्यात्मिक मनीषी और भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में उनको ख्यापित किया। अंग्रेजों की कूटनीति थी। अपने एक लाडले प्यारे विचारक को, राजनेता को उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ख्यापित किया ताकि दोनों की अनुकृति आगे के भारतवासी करते रहें। उनकी अनुकृति आज भी हो रही है। कालांतर में हमारे विनोबा जी आए और प्रधानमंत्री होते रहे। आज मान्य दलाई लामा जी अघोषित सही लेकिन सर्वमान्य भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक जितने प्रकल्प हैं उनकी दृष्टि में क्या है, आध्यात्मिक मनीषी या गुरु। जबकि मान्य दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि वो हिंदू नहीं है, अर्थात बौद्ध हिंदू नहीं है। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, ब्रह्मकुमारी, आर्य समाजी, सनातनी सबके सब हिंदू घोषित किए गए थे। सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनीतिक दलों ने क्रमशः बहुतों को अल्पसंख्यक बना दिया। बहुतों को अल्पसंख्यक बनाने का अभियान चल रहा है ताकि उसके चपेट में आकर परंपरा प्राप्त जो हिंदू हैं अल्पसंख्यक हो जाएं। एक सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो स्वतंत्र भारत में ऐसा प्रयास किया गया कि शंकराचार्य भी क्या हो, शासन तंत्र जिसके हाथ में हो केंद्र का, उसके यंत्र बनकर काम करें। इसके लिए पूरा प्रयास किया गया। दमन की नीति भी चलाई गई। आज भी वो दमन की नीति क्रियान्वित है। शासन तंत्र को यह पसंद नहीं है कि कोई शंकराचार्य भी हों और किसी न किसी राजनीतिक दल के द्वारा जूठे न किए गए हों या उसके प्रचारक बन के काम न करते हों, ताकि लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक के वशीभूत होकर क्या करें, वो जो शासन तंत्र चाहे वैसा बोलें। इस प्रकार से शंकराचार्य की गद्दी अभी बीज के रूप में फिर भी सुरक्षित है। हम लोग न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प की उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास प्रचार तंत्र भी कम होता है, साथ ही साथ सरकार की दमन नीति भी बहुत ऊंची है। ऐसी स्थिति में भी हम अपने अस्तित्व को बनाए रखे हैं और बीज की रक्षा हो जाने पर आगे बीज से अनेकों बीज की प्राप्ति होती है। इसलिए हम हतोत्साहित नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण दिशाहीनता अवश्य आई है भारत में। अब नकली प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर भी कोई व्यक्ति कृत्रिम ढंग से घूमे तो 2-4 दिन में अरेस्ट हो जाता है। अडवाणी जी और सोनिया जी के नकली दामाद बन के भारत में घूमे व्यक्ति वो जेल के शिकंजे में बंद कर दिए गए। लेकिन इन पार्टियों ने शंकराचार्य को खुलेआम अराजक तत्वों को शंकराचार्य के रूप में घुमाया। शंकराचार्य का एक प्रकार से नियोजन भी राजनेताओं ने अपने हाथ में ले लिया। अब स्थिति है कि राजनेता हमारी शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा के जो संस्थान, मठ मंदिर हैं उनको भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। इस संबंध में मैं 2-3 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। विश्व में लगभग 204 देश हैं, उनमें आप सूची बना सकते हैं। आपको पहले से जानकारी होगी कि कितने राष्ट्र चर्च और बाइबल के आधार पर चलाए जाते हैं, कितने राष्ट्र कुरान शरीफ और मस्जिद के आधार पर चलाए जाते हैं। लेकिन अभी स्थिति यह है कि वेदादि शास्त्र के आधार पर एक भी राष्ट्र विश्व में नहीं है, जबकि वेदादि शास्त्रों का जो सिद्धांत है वो सर्वोत्कृष्ट आज भी है। तो दिशाहीनता होने पर भी हम अपने बीज की रक्षा करने में सफल हैं। और हमारा इतिहास कहता है कि कभी हमने समर्थ रामदास और शिवाजी के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया था।
कभी हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया था, कभी हमने नवरत्न विक्रमादित्य के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया था, और कभी हमने शंकराचार्य सुधन्वा के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया था, कभी हमने धौम्य और युधिष्ठिर जी के रूप में, व्यास जी और कृष्ण जी के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया था। इसी प्रकार कभी हमने वशिष्ठ और राम जी के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करके शासन तंत्र का शोधन किया था। अपेक्षित धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त शासन तंत्र विश्व को प्रदान किया था। इसी प्रकार कभी हमने भरद्वाज जी और पृथु जी के रूप में विश्व को रामराज्य धर्मराज प्रदान किया था। कभी हमने नारद जी और ध्रुव जी के रूप में, नारद जी और प्रहलाद के रूप में शासन तंत्र का शोधन किया था। वह दम और खम आज भी हमें प्राप्त है, वो भगवान शंकराचार्य का महत्व है। महाराज जी, जो शासन तंत्र है, शासन तंत्र और संत समाज के बीच में संबंध क्या होना चाहिए? आपने परंपरा बता दी, क्या शास्त्र और इतिहास भी यही बता रहे हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है, इसके बीच में हम इतिहास और परंपराओं के आधार पर संबंध देखें? आपके लिहाज से अभी संबंध क्या होने चाहिए? मैंने संकेत में उत्तर पहले ही दे दिया है। आपको पता होगा, एक शासन तंत्र ने नकली नोट बनाना प्रारंभ किया। शासन तंत्र ही नकली मुद्रा या नोट बनावे तो उस पर नियंत्रण कौन करे? जब शासन तंत्र ने ही सर्वोच्च पद के साथ खिलवाड़ करके आतंकवादी जैसे व्यक्तियों को या आतंकवादियों के गुरुओं को शंकराचार्य बनाना नरसिंह राव के शासनकाल से अब तक प्रारंभ किया है या प्रश्रय देना, तो इस परिस्थिति में व्यासपीठ से संबद्ध जो आचार्य हैं परंपरा प्राप्त और शासन तंत्र में पर्याप्त दूरी है। शासन तंत्र को व्यासपीठ पसंद इसलिए नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संत के रूप में देखना चाहता है। जब उनके कार्यकर्ता संत के रूप में घूमते हैं तो वो संत नहीं रह जाते, उनके कार्यकर्ता रह जाते। हाईकमान के सामने तो बिल्ली के सामने चूहे की क्या दाल गलेगी। तो शासन तंत्र इस बात को नहीं समझ रहा है कि वो पोप के महत्व को जानते हैं। इसलिए उनके यहाँ देखिए, भले ही एलिजाबेथ हो और पोप हो, कम से कम 10-15 साल में एक बार मिलना तो होता है, दोनों में संघर्ष तो नहीं है। तो आज भी क्रिश्चियन तंत्र जो जनसंख्या की दृष्टि से, प्रभुत्व की दृष्टि से विश्व में 1 नंबर पर है, उसका कारण भारत को समझना चाहिए कि उनके यहाँ गुरुगद्दी और शासन तंत्र में सामंजस्य है, और हमारे यहाँ शासन तंत्र चाहता है कि गुरुगद्दी जो है परंपरा प्राप्त व्यासपीठ है, उसके वशवर्ती होकर काम करें। यह भारत की दिशाहीनता है। लेकिन यह जो विपरीत स्थिति है, 2 विश्व युद्ध हो चुके, दोनों विश्व युद्ध का अगर निरीक्षण परीक्षण करें तो कारण क्या निकलेगा? शासन तंत्र के अधीन शिक्षा तंत्र विश्व युद्ध में कारण, और व्यापार तंत्र के अधीन शासन तंत्र विश्व युद्ध में कारण। अब तीसरा जो विश्व युद्ध संभावित है उसका कारण भी मैं बता दूं। श्रमिक तंत्र जो है, दिशाहीन श्रमिक तंत्र, अब चाहता है कि पेट्रोल आदि, डीजल आदि व्यापार तंत्र को अपने मुट्ठी में ले लूं। तो जब नीचे वाला ऊपर पिछा जाता है, शिक्षा तंत्र को निगलना चाहता है शासन तंत्र, शासन तंत्र को निगलना चाहता है व्यापार तंत्र, और व्यापार तंत्र पर हावी होना चाहता है दिशाहीन श्रमिक तंत्र, तो युद्ध ही युद्ध होता है। तो हमारे सिद्धांत को न मानने के चपेट में तो पूरा विश्व आपके 4 खाने हो ही रहा है। हमने जो विकास को परिभाषित किया है वेद सम्मत विज्ञान के आधार पर, उस विकास की परिभाषा, उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को न मानने के कारण पूरे विश्व में विकास के गर्भ से विस्फोट निकल ही रहा है। पूरा विश्व इस प्रकार सोच सकता है कि वैदिक महर्षियों का सिद्धांत आज भी कितना समीचीन है। महाराज जी, एक प्रश्न ये था, बड़ा ज्वलंत सा प्रश्न है कि हम देखते क्या है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या मंदिर हैं, वहाँ बड़ी भीड़ आती है, युवा भी बड़ी संख्या में आते हैं, फिर ये विसंगति देखने को क्यों मिलती है समाज में? क्या क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ गया या क्वालिटी के हिसाब से धर्म गिर गया? क्या धर्म का विघटन हुआ? ऐसा है कि मैंने संकेत में उत्तर आपको पहले ही दे दिया, फिर से सुनिए। किसी शासक या राजा के दुर्ग या किले पर कोई नियंत्रण कर ले, कब्जा कर ले, तो राजा पराजित होगा या नहीं? हमारे आध्यात्मिक दुर्ग कौन है? मठ मंदिर जी। मठ मंदिर कौन है? उनका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान। अब क्या किया गया है स्वतंत्र भारत में? गिने चुने व्यक्तियों की मनौती मानने के केंद्र और
पंडे पुजारी के माध्यम से और अंत में शासन तंत्र राजनेताओं के माध्यम से उनको आर्थिक स्रोत बना चुका है। गिने चुने व्यक्तियों की मनौती मानने के केंद्र और जीविका के केंद्र बनकर हमारे मठ मंदिरों को रख लिया गया। तो आध्यात्मिक दुर्ग पर ही कब्जा कर लिया गया। इसका मतलब हमारे मठ मंदिर अभी हमारे हाथ में नहीं हैं। जो आमदनी के स्रोत मठ मंदिर हैं, घुमा फिरा करके देखें, वो शासन तंत्र के हाथ में हैं। और उनका इतना प्रतिशत 40 से भी अधिक प्रतिशत जो आय है वो उन तंत्रों के पास शासन तंत्र के द्वारा घोषित अघोषित रूप से जाता है, जहां भारत को विखंडित करने, पराभूत करने का सारा अभियान क्रियान्वित होता है। तो हमारे मठ मंदिर भी उनसे संबद्ध जो संत इत्यादि हैं, उन सबको शासन तंत्र ने विदेशी कूटनीति को अभिशाप न समझकर वरदान समझने के कारण निगल लिया है। इसलिए भीड़ तो पर्याप्त होती है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, दिल्ली है ना, दिल्ली में कालिका भगवती हैं, पौराणिक देवी हैं जी। श्री राम सेतु की रक्षा के लिए हमें एक कार्यक्रम बनाना था। उस समय स्वामी दयानंद जी थे जी। और 2 पीठ के आचार्य शंकराचार्य को भी बुलाना था, वो सब आने वाले थे। हमने सोचा कि 10,000 व्यक्ति मान लो दिल्ली में कालिका जी का दर्शन रोज करने आते हैं, तो 2,000 तो श्रोता होंगे ही, उनमें से 2 नहीं आए। श्री जगन्नाथ मंदिर में कम से कम 50,000 व्यक्ति रोज दर्शन करते हैं जी। सत्संग से उनको विमुख रखा गया, स्वाध्याय से दर्शकों को विमुख रखा गया है। केवल मनौती मानने का केंद्र जी। और भोले भाले हैं तो जी। नहीं तो बड़े व्यक्ति हैं तो जितना शोषण करते हैं, कुछ वहाँ के गोलक में डाल करके प्रायश्चित का अंदर अंदर केंद्र बना रखा है। और धीरे धीरे शासन ने नोट और वोट का केंद्र बना दिया मठ मंदिरों को। यही कारण है कि भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन दिशाहीन व्यापार तंत्र और धन मान के लिए जब धर्म का उपयोग होने लगता, केवल धन मान के लिए, तब जाकर वो जो भीड़ दिखाई पड़ती है वो सचमुच में भव्य भारत की और देश की रचना में समर्थ नहीं होती। महाराज श्री, आप देश के सबसे बड़े गौरक्षक आंदोलन के साक्षी रहे हैं, जेल भी जाना पड़ा, 52 दिनों तक जेल भी जाना पड़ा। ये जो अब एक प्रश्न उठता है, बार बार गौरक्षकों को लेकर विवाद होता है, ये कहा गया कि गौरक्षक जो हैं उनके बीच में असामाजिक तत्व आ गए हैं, आपका क्या मानना है? ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ, कोई प्रधानमंत्री महोदय हों या अन्य हों जी, जो ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनको सही जानकारी चाहिए, क्योंकि उनकी बात का प्रभाव पड़ता है। और सही जानकारी मिलने पर भी किसी वर्ग तंत्र विशेष को दबाने की कूटनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे पास पुरी में छपी हुई पुस्तिका है, जिसमें एक एक व्यक्ति का नाम, घटना का क्रम, तारीख के सहित अंकित है, और समाचार पत्रों में उन व्यक्तियों का नाम भी छपा हुआ उसका संकलन है, जिसमें जिनको कहा जाता है कसाई, गोहत्यारे, उन लोगों ने 300 से अधिक व्यक्तियों को मार डाला है। और मिलिट्री अर्धसैनिक बल भी के व्यक्ति 5 जवान भी मारे गए हैं गोहत्यारों के द्वारा। घटना तो यह कहती है, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री भावुकता के चपेट में आकर के सही जानकारी न होने के कारण या कूटनीति का अवलंबन लेकर गोरक्षकों में अराजक तत्व छा गए हैं, ऐसा बोलते हैं, तो गोरक्षकों का मनोबल गिर जाता है, गोहत्यारों का मनोबल उद्दीप्त हो जाता है। तो जो भी जिनने इन्हें कहा कि अराजक तत्व घुस गए हैं, इसमें हम ये जानते और मानते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि 58 वर्ष मुझे इस बेस में हो गए। सन 60 में चला था और सन 66 से लेकर अन्ना हजारे जी के अभियान को तो हम अभियान मानते नहीं, और जयप्रकाश जी के अभियान को अभियान मानते नहीं। बाकी जितने अभियान चले हैं, श्री राम सेतु को लेकर, गंगा को लेकर, गाय को लेकर, राम मंदिर को लेकर, सब अभियान में प्रारंभ में, बीच में, अंत में कहीं न कहीं मैं हूँ। और राम सेतु में तो था ही, मध्य में आजाद सेतु सुरक्षित है। तो हम एक संकेत करते हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि जब किसी वर्ग या तंत्र को आप दबाएंगे, तो वो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए कुछ और रूप भी धारण कर सकता है।
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत है, वो व्यावहारिक धरातल पर भी कारगर है कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। जब किसी भी तंत्र को आप उसके मान बिंदु की रक्षा के लिए जितने उपाय हैं सब दबोच के रख देंगे तो उसमें प्रतिक्रिया हो सकती है। उसमें भी कुछ भावुक व्यक्ति जुड़ जाते हैं, कुछ अवसरवादी जुड़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अवसरवादी जुड़ गए, इसका अर्थ यह नहीं है कि गोरक्षा का अभियान दूषित हो गया जी। अगर गोरक्षकों के बीच में अवसरवादी जुड़ गए तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, चाहे भूतपूर्व हों या आजकल के प्रधानमंत्री हों। सबसे पहले उनको ये कहना चाहिए कि केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र में स्वतंत्रता के बाद से अब तक देशभक्त नहीं देशद्रोही छा गए, ये कहना चाहिए। और कहने का साहस हो तो कहें, वस्तुस्थिति यह है क्या। और मुझे अच्छी तरह मालूम है, मान लीजिए किसी प्रांत में ओवर 100 में कोई लोकायुक्त हैं जी, और जस्टिस भी रहे हैं कहीं पर, आज वो लोकायुक्त हैं। उनका एकांत में कथन ये है कि महाराज सरकारी ऑफिस से, दफ्तर से, कार्यालय से अमुक से छोटे प्रांत में 1000 अवैध लाइसेंस दिए गए। उन लाइसेंसों के बल पर उस प्रांत से लेकर बांग्लादेश तक कल्पना कीजिए, या उधर आप ले जाइए दक्षिण में जहाँ कट्टी खाने हैं, वहाँ तक कोई भी ट्रक के चेकिंग नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता। माने सीधे उनको गाय को, बैल को कटना ही कटना है। अच्छा, एक हमारे बाबाओं में से एक मुख्यमंत्री हुए, नाम जानते हैं, उत्तर प्रदेश के। उनका पहला कदम क्या था? कट्टी खाने पर। बाद में उनको क्या बोलना पड़ा मालूम है? हमने अवैध बूचर खाने पर नियंत्रण प्रारंभ किया। इससे स्पष्ट हो गया कि रामकृष्ण की भूमि, श्री रामकृष्ण की भूमि, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत को समझ लीजिए, वैध और अवैध 2 बूचर खाने हैं। अवैध को तो भी छू करके हटना पड़ा, वैध को तो देख ही नहीं सकते हैं। तो जिस देश में वैध भी बूचर खाने होते हैं, अवैध भी, उस देश में तो अपने आप है कि गोवंश की हत्या का मार्ग खुला हुआ है। और जिस देश का केंद्रीय शासन तंत्र मांस के निर्यात में भारत को 1 नंबर लाना चाहता है, उसको समझना चाहिए वहाँ मछली और मुर्गी के मांस तो नहीं जाते हैं, गाय, बैल, भैंस, सांड, भैंसे आदि कई मांस जाते या नहीं। इसका मतलब है हाथी के दांत दिखाने को कोई और, खाने को और कोई। इसलिए सचमुच में हमारी संस्कृति के प्रति आस्थान्वित शासन तंत्र भारत में ख्याति प्राप्त कोई है ही नहीं। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त कोई भी राजनीतिक दल ख्याति प्राप्त भारत में दृष्टिगोचर नहीं होता। महाराज श्री, आपने एक शुरुआत में जिक्र किया है असली, नकली, फर्जी, ये जो लोग हैं, अभी आसाराम को भी जेल हुई है। आखिर ये लोग क्यों इनके भरोसे में आ जाते हैं, और क्या इससे सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचता है, आघात होता है? ऐसा है, आम जो जनता होती है वो अनुकरण करने वाली होती है। ख्याति जो व्यक्ति को प्राप्त होने का आजकल माध्यम है, बुरा न मानो होली है, वो तीनों के पहले मैं एडजेक्टिव विशेषण का प्रयोग करता हूँ। दिशाहीन मीडिया तंत्र, प्रचार तंत्र। दिशाहीन मैंने, आप उसमें संभवतः नहीं होंगे। दिशाहीन प्रचार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र जी। ये जिनको चाहे उठा दे, जिनको चाहे गिरा दे, जिनको चाहे देवता सिद्ध कर दे। गोधरा कांड के बाद मोदी जी को क्या सिद्ध कर दिया, और प्रधानमंत्री होने के पहले मोदी जी को क्या सिद्ध कर दिया? वही मोदी हैं या नहीं? मोदी जी मीडिया तंत्र की करामात है या नहीं? तो मीडिया, दिशाहीन प्रचार तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र, दिशाहीन शासन तंत्र के द्वारा जो उठाए जाते हैं, समाज उन पे आस्था कर लेता है, भोली भाली जनता। क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली होती तो संत असंत की परख होती। मूल धन तो यह है कि दृष्टिकोण ही नहीं है। मान लीजिए कोई IPS पदाधिकारी, IAS पदाधिकारी है, वो तो सबसे पहले वही टूटता है जब छू मंतर हो, हाथ समझ गए, ताबीज हो, जंतर मंतर हो, दम्भ हो, वहां टूटेगा या नहीं? अच्छा, ज्योतिषी के पास कौन नहीं जाएगा, हमको जीतना है या नहीं? और राष्ट्रपति जी कोई बन गए
अब कई भविष्य वक्ता और कई बाबा लोग कहते हैं हमने आशीर्वाद दिया इसलिए, हमने भविष्यवाणी की इसलिए, सब राष्ट्रपति को बनाने में श्रेय लेने जा रहे हैं, है या नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आम जनता, चूंकि गुरुकुल की पढ़ाई नहीं है, संत असंत की पहचान नहीं है, तो प्रचार के आधार पर जब पहचान बनती है तो दिशाहीन शासन तंत्र, दिशाहीन प्रचार तंत्र और दिशाहीन व्यापार तंत्र से जिनका गठबंधन हो जाता है वो ख्याति प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति इतना निपुण होता है, जैसा भी हो, वो मैं नहीं कहता, जैसा भी हो उससे भी अधिक हो, जैसा भी रहा उससे भी अधिक हो जाए, कोई चिंता की गल नहीं, बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो अगर व्यापार तंत्र, शासन तंत्र से और प्रचार तंत्र से सामंजस्य अंतिम क्षण तक साध के रखता है तो जेल की हवा नहीं देख सकता। अगर कोई इसमें कहीं चूक जाता है तो जेल में पड़े बिना नहीं रहता। हरियाणा कांड देख लीजिए और जिनका नाम आपने लिया उनका कांड देख लीजिए। महाराज जी, लेकिन क्योंकि हमें तो ये शुरू से था कि ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है, ये वैदिक सनातन धर्म में बताया गया। ये जो बाबा कल्चर ने पकड़ बनाई, आपने बताई इतनी सारी बातें और समझा भी दिया किस लिए, लेकिन लोग जिस तरीके से इसको यकीन करने लगे, इसके पीछे के कारण आपको क्या नजर आते हैं? कहाँ कमी रह गई? कमी यह रह गई कि हथेली पर जो सरसों उगाना चाहता है वो पहले भी गिरता रहा है, आज भी गिर रहा है। रामचरितमानस पढ़िए, कपटी मुनि के चपेट में कौन आ गए? प्रताप भानु, है या नहीं? रामचरितमानस तुलसी कृत चाहते थे कि जरा मरण रहित मेरा जीवन प्राप्त हो, ये समझ गए, समर जीते नहीं कोई, ऐसा। तो हथेली पर जो सरसों उगाना चाहता, साधन की पूंजी नहीं होती, वो फिर कपटी मुनि बाबाओं के चपेट में आए बिना नहीं रहता। कभी कभी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी, जैसे कि हनुमान जी जैसे पराक्रमी बुद्धिमान व्यक्ति रावण के बनाए हुए कपटी मुनि, क्या नाम था? कालनेम के चपेट में आ गए, लेकिन उनकी भावना शुद्ध थी, उनको प्रेरणा मिल गई कि ये तो कपटी है, तो गुरु दक्षिणा भी दे दी तत्काल। कदाचित कोई, क्योंकि दंभी जो होता है ना, उसके ताम झाम ऐसे होते हैं, उसकी स्वर लहरी ऐसी होती है, भले व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए मोहित हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी के जीवन में निष्कामता थी, इसलिए वो बच गए। प्रताप भानु तो फिर क्या हुआ? राक्षस बन गया, बाद में जाकर वही रावण बना। इसका मतलब यह है कि पूंजी कम साधना की और फल की इच्छा बहुत ऊंची होती है, ऐसा व्यक्ति लंबी छलांग मारता है, उसमें कपटी व्यक्तियों के चपेट में पड़ता है। आजकल जिस सिद्धि के लिए जितनी पूंजी चाहिए, जितना संयम चाहिए, उसके बिना ही उस सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा नेता भी रखते हैं, भोली जनता भी रखती है, आईपीएस भी रखते हैं, आईएएस भी रखते हैं, सब जाकर कहीं न कहीं कपटी से टकरा जाते हैं। और अच्छी से अच्छा व्यक्ति कोई है, जानते हुए भी उनको इतना परहेज होता है उससे, जितना कि भूत प्रेत को हनुमान जी से परहेज होता है। और कुछ। महाराज जी, राम मंदिर पे एक प्रश्न है आपसे कि अब तो सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में चल ही रही है। जिस तरह से पूरा मामला रहा है, आपको क्या लगता है कि मामला हल हो क्यों नहीं पाया, और अब आप उम्मीद क्या कर रहे हैं जब ये सुनवाई अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है? ऐसा है कि कुएं में भांग पड़ जाए तो जो भंगेरी ना भी हो, उसी का कुएं का पानी पीता हो, उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। या तो भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था, भारत का विभाजन हो ही गया तो विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था वैसा ही बनाया जाता। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, श्री राम जन्मभूमि की या कृष्ण जन्मभूमि की या काशी विश्वनाथ की समस्या कोई रहती? कोई भी देश कितने वर्षों तक परतंत्र भले ही रहे, अमेरिका भी परतंत्र था या नहीं कभी जी, लेकिन वह देश मानवाधिकार की सीमा में अपनी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं होता। और स्वतंत्र हो जाने पर अपने प्रशस्त मानबिंदु, जो कि आतंकवादी विदेशियों के चपेट में लांछित, दूषित या विखंडित किए गए, उनको यथापूर्व रूप देने में अधिकृत माना जाता है। यदि भारत का विभाजन ही अभीष्ट था इन नेताओं को, तो विभाजन के बाद का भारत मानवाधिकार की सीमा में जैसा होना चाहिए था वैसा ही होता तो श्री राम जन्मभूमि को लेकर समस्या ही नहीं होती।
यह समस्या तो अदूरदर्शी सत्तालोलुप राजनेताओं के द्वारा डाली गई है। 8 महीने पहले जब कुछ गलत चर्चा चलने लगी राम जन्मभूमि को लेकर तो मैंने वक्तव्य दिया। आज तक किसी विश्व के मुसलमान सज्जन ने मेरे वक्तव्य का विरोध नहीं किया। मेरा नाम न लेकर के भी आपको आश्चर्य होगा कि सपा, जिसके नेता ने कार सेवकों पर, राम सेवकों पर नाभि से लेकर यहाँ तक पीतल की गोलियां चलवा के मरवाई थी, जिस पर वो नाज करते हैं, उसी दल के एक मुसलमान सज्जन ने कहा कि अयोध्या में राम जी का ही मंदिर बनता है तो 10 करोड़ मेरी ओर से। और कुछ महीने पहले मेरे वक्तव्य के बाद मुस्लिम कार सेवक ईंट लेकर पहुंचे कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। पत्रकार और चैनल बहुत से में मुस्लिम सज्जन हैं जो स्पष्ट कहते हैं कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। इसका मतलब है कि मुसलमानों के नाम पर आखिर राजनीति की रोटी सेकने वाले कौन हैं, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैंने कहा अच्छा एक और विशेष बात है, आपको सुनकर शायद सुना भी हो, आश्चर्य होगा। आज जो रामलला, मैं कुछ महीने पहले श्री अयोध्या जी गया तो रामलला का दर्शन करने गया, जो मर्यादा है बहुत दूर ही रखा गया हमको भी। अंदर अंदर में रो पड़ा और हंस भी पड़ा कि प्रभु आज आप तंबू में हो मेरे कारण। हैं तो राम जी अपने कारण, उन्होंने शक्ति न दी होती तो हम सफल नहीं होते, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से रामालय ट्रस्ट पर अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता, नरसिंह राव के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना, नाम सुना होगा, ढांचा टूटने के बाद। और नरसिंह राव तो मेरे पास ढांचा टूटने के 2 वर्ष पहले ही, जब मैं शंकराचार्य हुआ ही था, तो अपने 2 प्रतिनिधि भेजा था वृंदावन में, 2 घंटे तक गुप्त चर्चा हुई थी। उसी समय से नरसिंह राव बहुत सतर्क थे मुझको लेकर। लेकिन मैं एक संकेत करता हूं कि नरसिंह राव के शासन काल में ढांचा टूटा, केंद्र में वो प्रधानमंत्री थे। और आज जो राजस्थान में राज्यपाल महोदय हैं, क्या नाम है, कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री थे। उस समय ढांचा टूटा, संकेत समझ गए। केंद्र और प्रांत में मिली भगत नहीं होती, ढांचा नहीं टूटता, मुझे अच्छी तरह मालूम। उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित 5 प्रांतों में भाजपा की सरकार थी। नरसिंह राव जी ने कांग्रेस को श्रेय देने के लिए 5 प्रांत की सरकार तोड़ दी। उसके बाद रामालय ट्रस्ट बनाया, उसमें मेरे अतिरिक्त मान्य प्रमुख सभी वैष्णवाचार्यों ने, शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव चाहते तो मेरी उपेक्षा करके मंदिर मस्जिद दोनों बनवा देते, आज ये समस्या नहीं रहती। दूसरे ढंग से समस्या आती, लेकिन यह समस्या तो नहीं रहती। राम जी तंबू में तो नहीं रहते, मथुरा के जैसा हो जाता, मथुरा के जैसा हो जाते, मान के चलिए हो जाता। सुदर्शन जी चक्र ने वो किया था मथुरा वाला, वो भी मुझे इतिहास मालूम है जी, पूरा मालूम। सुदर्शन जी चक्र ने किया था, और ये डालमिया जी ने, जयदयाल डालमिया जी ने और सुदर्शन जी ने मिलकर वो किया था, वो मुझे मालूम। मैं आगे कहता हूँ कि फिर मंदिर मस्जिद बनाने की बात यूँ रुक गई। नरसिंह राव में उतना मनोबल नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कि मंदिर ही बनवा देते, लेकिन मेरा इतना उन्होंने सम्मान तो किया कि न मंदिर बनने दिया न मस्जिद बनने दिया। अब आ गए उसके बाद में हमारे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने राम मंदिर का प्रभारी बनाया शत्रुघ्न सिन्हा जी को, एक्टर और सांसद भाजपा। इसी दिल्ली में मेरे पास आए शत्रुघ्न सिन्हा जी, आज वो जीवित हैं। उन्होंने बहुत ही शिष्टाचार का पालन करते हुए केवल एक वाक्य कहा, वाजपेयी जी चाहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी की अनुमति हो जाए तो आसपास मंदिर मस्जिद अगल बगल दोनों बन जाए। मैंने कहा कथमत नहीं। तो वाजपेयी जी में भी वो मनोबल नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा। वाजपेयी जी अभी जीवित है, मुझे मालूम है कि वो मंदिर बनवा देते, लेकिन उन्होंने मेरा इतना सम्मान तो किया कि सम्मान किया या भय खाया, जो भी वो तो आप लोग निर्णय करेंगे। कोई भी कारण तो रहा होगा, सम्मान रहा होगा या भय रहा होगा कि उन्होंने न मंदिर बनने दिया न मस्जिद। आज जो रामलला तंबू में है वो मेरे कारण हुए या नहीं? हमने ये कहा कि जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर न करने के कारण राम जी आज तंबू में है,
उस व्यक्ति की ओर कोई देख भी नहीं रहा। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आती है कि ये खेल है, कोई वहां कूदता है, कोई वहां कूदता है, कोई वहां कूदता है। और कूदने वालों ने काम बहुत खराब किया है। मुझे ही श्रेय मिले, मुझे। अच्छा, आपने इतनी योजना का नाम लिया, गोरक्षा इत्यादि, मैं तो अंदर बाहर से दृष्टा हूँ। श्रेय जब कोई भारत में अभियान चलता, बिल्कुल नेपाल में जा रहा हूँ, नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र का अभियान चलता, तो मालूम है अभियान नंबर 2 पर भी नहीं रहता, मुझे ही श्रेय मिले या मेरी संस्था को ही श्रेय मिले, इस श्रेय के व्यामोह में वो समस्या बढ़ जाती। श्री राम मंदिर को लेकर भी जो हिंदुओं में आध्यात्मिक व्यक्ति गिने जाते हैं, उन्होंने कई बार मंदिर बनने का प्रक्रम चला, लेकिन श्रेय लेने के व्यामोह में उन्होंने योजना को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। ये सब त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों का वारण बातचीत संभव नहीं है। किससे बातचीत करें कि अगर कोई दूसरा पक्ष कह, बातचीत तो हो ही नहीं रही, दूसरा पक्ष तो आता ही नहीं सामने। आप सुनिए, एक थे कांची के आचार्य, शरीर नहीं रहा, उन्होंने भावुकता का परिचय दिया, मेरे बहुत परिचित थे। जिस तंत्र की बात आप करते हैं, मैं सन्यासी हूं, मुझे एक भिक्षा दे दो, राम मंदिर सौंप दो, तुम्हारा भला होगा, स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा जाएगा। समझ गए भावुकता की पराकाष्ठा। उस तंत्र ने क्या कहा मालूम है? मेरी जमीन क्या होती है, खुदा की जमीन देने वाला मैं कौन होता हूं? हो गया ना। मनोविज्ञान में हिंदू अपने को आचार्य कहने वाले इतने दुर्बल सिद्ध हुए, माने उनको मालिक मान लिया, जमीन के मालिक मान लिया या नहीं? उन्होंने कहा मैं देने वाला कौन होता हूं, खुदा की जमीन को देने वाला मैं कैसे हो सकता हूं? इन्होंने माना मालिक उनको, उन्होंने मालिक माना खुदा को। हिंदुओं के नेता जो कूद पड़ते हैं, उनका मनोबल देखिए, उनकी कूटनीति देखिए, उनकी भावुकता की पराकाष्ठा देखिए। श्रेय लेने के व्यामोह में हमने जो कहा है वो सुन लीजिए। हमने कहा कि विभाजन के बाद के भारत में आप मान भाव रह रहे हैं, ठीक, गलत तो नहीं है। 3 मुसलमान सज्जनों को हम हिंदुओं ने बहुत ही लाड़ प्यार से आस्था पूर्वक अब तक राष्ट्रपति बनाया है। हमारी उदारता को आप स्वप्न में भी दुर्बलता न समझें। अरब राष्ट्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आप स्वप्न में भी हिंदुओं के प्रति ऐसी उदारता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। एक मुसलमान सज्जन को हमने उपराष्ट्रपति बनाया है। बीपी सिंह के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को हिंदुओं ने भारत का गृह मंत्री बनाया, जिनकी लाडली प्यारी बेटी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया। अब तक अनेकों मुसलमान सज्जन जो हैं वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे हैं और हैं। इन सब को क्या हिंदुओं की दुर्बलता आप मान रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता में अर्जुन के प्रति, अरे वो अर्जुन जो उदारता अपने अस्तित्व और आदर्श को खो देने के लिए, विलुप्त करने के लिए बाध्य करे, वह उदारता नहीं, वह हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, उसका त्याग करो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठित परम तप। हिंदुओं में सब उदारता के नाम पर दुर्बल या भावुक नहीं होंगे। जब हिंदू अपने न्याय के लिए उद्यत हो जाएंगे तो विश्व की नींद खत्म हो जाएगी। वो दिन सामने न आवे विश्व के, इसलिए आपकी बुद्धि की बलिहारी ये है कि हिंदुओं पर कृपा करके नहीं, अपने ऊपर अनुग्रह करके संभावित प्रलय को रोकने के लिए आप कह दें कि अगर हमको मस्जिद ही बनानी है तो जहाँ पर बाबर जी की समाधि या कब्र है वहाँ, उसके अलावा भारत की सीमा में कहीं मस्जिद नहीं, रामलला का मंदिर ही बनना चाहिए। आपके मानवाधिकार की सीमा में आपका यह कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हिंदुओं के प्रति अनुग्रह मत कीजिए, अपने अस्तित्व और आदर्श पर अनुग्रह कीजिए। तो ये थे हमारे साथ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने हर प्रश्न पर बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया कि देश में जो संत परंपरा है वो इसी तरीके से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।